नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह यादव। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। इस बार दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। बहुत सारे करंट अफेयर्स हो जाते हैं, तो उसमें हम कुछ चुनिंदा करंट अफेयर्स आप लोगों से शेयर करेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट भी आप लोगों को बताएंगे। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जो सेलिब्रिटी है वो है काइली जोनर। ये आपको नाम याद रखना है। काइली जोनर एक बहुत ही फेमस अमेरिकन है जो वहाँ की जो मॉडल है, बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून बन चुकी है। तो काइली जोनर फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी है काइली जोनर। आपको ये याद रखना है। प्लस आपको ये भी याद रखना है कि फोर्ब्स एक पत्रिका का नाम है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क से ही छपती है। ये बड़ी फेमस पत्रिका है, सबसे ज्यादा कॉपीज इसकी पूरे वर्ल्ड में बिकती है, इसलिए इस पत्रिका का बड़ा नाम होता है कि इस पत्रिका में लिस्ट आती है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्तियों की। समर ट्रीट अभियान, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, समर ट्रीट अभियान। ये अभियान किस बैंक ने जारी करा? तो ये एचडीएफसी बैंक ने जारी करा है। इस अभियान के तहत एचडीएफसी लॉकडाउन के दौरान जो उनके कस्टमर्स हैं, जो चाहे वो बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर अब जो सेल्फ सैलरीज पे बेस्ड हो, तो उनके लिए कुछ ऑफर्स लेके आई है समर ट्रीट अभियान में एचडीएफसी बैंक। दोस्तों तीसरा आता है अनिल सूरी, इरफान खान, ऋषि कपूर और वाजिद। ये नाम आपने हाल ही में सुने होंगे। ये सभी भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो फिल्म जगत है भारत का, उनसे जुड़े। अनिल सूरी जी निर्माता हैं थे, मतलब इरफान खान अभिनेता थे, बहुत ही परिपक्व अभिनेता थे। नेशनल अवार्ड मिला है, आपको ये भी याद रखना है। सन 2012 में इन्हें पान सिंह तोमर के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया था, तो ये आपको ये चीज याद रखनी है। ऋषि कपूर जी को, ठीक है, अपनी पहली मूवी के लिए बाल कलाकार के रूप में नेशनल अवार्ड मिला। वाजिद जो एक म्यूजिशियन थे, तो इरफान खान एक्टर थे, ऋषि कपूर एक्टर थे, वाजिद जो म्यूजिक कंपोजर थे, और अनिल सूरी ये सब फिल्म उद्योग से जुड़ी हस्तियां थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। एडिडास एक मानी हुई कंपनी, स्पोर्ट्स शूज बनाती दोस्तों, आपको ये याद रखना है। ये जर्मन कंपनी है, आपको ये भी याद रखना है। पूछा जाता है कि एडिडास का संबंध कहां से? ये जर्मन कंपनी, ये शूज बनाती है। इनके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर, इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है, ये पूछ सकते हैं। एडिडास कंपनी में आपको पता है जर्मन कंपनी है और शू कंपनी है, और इनके ब्रांड एम्बेसडर जो इंडिया में अभी है मनुषी चिल्लर। ध्यान दीजिए, ये स्पोर्ट्स को ज्यादातर सपोर्ट करती है, पर मनुषी चिल्लर जो है वो हाल ही में, मतलब पिछले साल वो बनी थी मिस वर्ल्ड, तो आपको याद रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मिस इंडिया भी थी, तो मनुषी चिल्लर को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन एडिडास थे। अभी दोस्तों 14,000 करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया में ही मोदी जी ने अनाउंस करा 20 लाख करोड़ का पैकेज, वो इंडिया के लिए था, मगर किसी राज्य ने अलग से 14,000 करोड़ आत्मनिर्भर पैकेज बनाया, तो वो कोई राज्य नहीं है, वो राज्य है गुजरात। ये आपको याद रखना है, वो राज्य है गुजरात। एक राज्य ने अभी हाल ही में राज्य ने थैंक यू मॉम मतलब थैंक्स मॉम करके वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया। ये 5 जून को ही हुआ था, थैंक मॉम करके था। तो ये राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश ने थैंक मॉम करके वृक्षारोपण अभियान चलाया। ये आपको याद रखना है, ये अभियान चलाया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आता, तो उस उपलक्ष्य में ये चलाया गया था। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य, गरीबी रेखा जो बीपीएल फैमिलीज होती हैं उनके लिए मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य बना दोस्तों, और कोई नहीं है, केरल। ये आपको याद रखना है। कौन सा राज्य दोस्तों? केरल। ये आपको एक फैक्ट है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2012 से 19 के बीच बाघों की जो मृत्यु है वो सबसे ज्यादा भारत में हुई है, 750। कितने बाघ मरे? 2012 से 19। अब दोस्तों एक समय था जब भारत में, इससे रिलेटेड करंट अफेयर से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज बताते हैं। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा बाघ कब मरे, तो सबसे ज्यादा बाघ मरे एमपी में। ये जो 2012 से 19 के बीच में जो 750 आंकड़े जो हैं जिसमें बाघ सबसे ज्यादा मरे हैं, उसमें बढ़ने में भी अगर कोई राज्य आगे है तो मध्य प्रदेश। मगर एक बात चीज और अच्छी है कि बाघों की पूरे भारत में जो संख्या है वो कितनी है, तो आपको याद रखना है ये 222 6 थी।
अब ये बढ़कर हो गई 2969। ये लेटेस्ट आंकड़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 2969, ये आपको याद रखना है। और जो सबसे ज्यादा कहाँ है, किस राज्य में, मध्य प्रदेश में 526। ये आपको एक ऑफिशियल आंकड़ा याद रखना है कि बाघों में जो मृत्यु है वो अभी आप देखिए कि 12 से 19 में 750 हो चुकी है। ये आंकड़ा याद रखना है। सबसे ज्यादा बाघ मरे कहाँ है, तो वहीं मरेगा सबसे ज्यादा है एमपी में, सबसे ज्यादा भी यहीं पे पूरे राज्य में, तो 526 है। मृत्यु भी सबसे ज्यादा यहीं पर हुई है। टोटल भारत में जो आपने लास्ट आंकड़ा मैंने आपको लिखवाया था वो है 222 जो अब लेटेस्ट हो गया 2969। तो आपको ये याद रखना है, लगभग 3000 अगर आपको ये से याद रखना है। मेघ संदेश ऐप अगला है, मेघ संदेश ऐप। तो मेघ संदेश है मतलब इसमें वेदर रिपोर्ट से रिलेटेड ऐप है। तो ये किस राज्य ने जारी करा है, कर्नाटका। ये आपको याद रखना है, किस राज्य ने जारी करा है, कर्नाटका। मतलब कर्नाटका ऐसा राज्य है जिसने मेघ संदेश जारी किया है। अगला एक व्यक्ति आते हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ, रियाज शेख। ये आपका याद रखना, नाम आता है रियाज शेख। दोस्तों कम लोग जानते हैं ये कहां से जुड़े हुए हैं और किस देश के, आपको याद रखना है। इनका संबंध क्रिकेट से है, क्रिकेट खेलते हैं ये थे, मतलब इनका निधन हो गया। और ये पाकिस्तान से, कहां से, ये पाकिस्तान से। सना मीर के बारे में मैंने बताया था जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया था हमारे लास्ट करंट अफेयर्स के लेक्चर में। वो पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर है, तो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है जिनका हाल ही में निधन हुआ। ये आपको याद रखना, रियाज से। कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक, ये बहुत बढ़िया एक, तभी कोरोना को रोकने के लिए कितने सारे राज्य हमारे बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं, मगर उसमें प्रबंधन में नंबर 1 कौन आया है, राजस्थान। ये आपको याद रखना है, नंबर 1 कौन आया है, राजस्थान। राजस्थान नंबर 1 आया है दोस्तों कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में। अब आने की वजह देखिए आप, देखिए राजकॉर्प सिटीजन ये इन्होंने ऐप लॉन्च करा है। स्वास्थ्य मित्र इन्होंने अभियान चालू करा। स्माइल ई लर्निंग ये फ्री एजुकेशन दे रहे हैं राज्य के सभी जितने भी विद्यार्थी हैं। और आयु और सेहत ये इन्होंने एक और अभियान चालू करा। तो राजकॉर्प ऐप सिटीजन ऐप, ये जो है राजस्थान कॉप से रिलेटेड सिटीजन ऐप है कि स्वास्थ्य मित्र ये इन्होंने चालू करा है। स्माइल ई लर्निंग ये इन्होंने चालू करा। आयु और सेहत ये सारे जो प्रोग्राम्स है वो राजस्थान सरकार ने शुरू करे। इसीलिए राजस्थान प्रबंधन सूचकांक जो कोविड-19 का प्रबंधन सूचकांक है उसमें राजस्थान ने टॉप करा है। अगला चलते हैं दोस्तों, कोरोना ट्रेसर। जो कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप जो लॉन्च करा है, ये किस देश ने करा है, कोरोना को ट्रेस करने के लिए बांग्लादेश ने। किसने करा है, बांग्लादेश ने। भारत जैसी समस्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है, तो ये आपको याद रखना है कि कोरोना ट्रेसर बीडी जो बांग्लादेशी ऐप है वो आपको याद रखना है किस देश ने लॉन्च करा है, बांग्लादेश ने। अब ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिकल सिस्टम के नाम से एक रैंक आती है दोस्तों, ग्लोबल स्टार्टअप। अब इसमें भारत की जो स्थिति थोड़ी सी और गड़बड़ा गई है। पुरानी जो स्थिति थी वो इंडिया की 17 थी ग्लोबल स्टार्टअप में, और जो अब जो स्थिति वो है 23, मतलब और हमारी स्थिति गिर गई है। इसमें नंबर 1 पिछली बार भी और इस बार भी यूएसए ही है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि ग्लोबल स्टार्टअप में भारत की रैंक थोड़ी सी नीचे गिरी है। पहले 17 थी, अभी करंट जो है वो 23 है, और यूएसए हमेशा की तरह फर्स्ट पे है।